अब देखिए इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, इसमें चल रहा है आपका, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेटर में हम बात करते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे सबके प्लेस वैल्यू लिख दी। अब देखो बेटा हमने ध्यान से देखा तो ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑड हो जाएगा। अब दूसरा देखिए नंबर बेस्ड में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर है 4 का, ये स्क्वायर है 5 का, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारा क्यूब है, तो हमारा ऑड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा वर्ड बेस्ड में क्या है, कानपुर, आगरा, हरिद्वार, वाराणसी। अब देखो बेटा इसमें आप लोग क्या लॉजिक लग सकता है, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, देखो इसमें बेटा जो ये तीनों सिटी है हमारी, ये हमारी गंगा नदी पर स्थित है, लेकिन जो आगरा है वो ये हमारी यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है। कुछ भी कॉन्सेप्ट लग सकता है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगरा हमारा ऑड हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं क्लासिफिकेशन में, तो आज हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, अब देखो यहाँ पे आपको वही ऑड वन आउट निकालना है, इसमें से कबड्डी 7, वॉलीबॉल 5, बेसबॉल 9, चेस 1। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, कौन सा डिफरेंट हो सकता है, देखो बेटा कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं खेलने के लिए, बेसबॉल में हमारा 9 होता है, चेस में हमारा 1 होता है, एक साइड की बात कर रहा है वो। तो वॉलीबॉल में एक साइड कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए इन प्लेस ऑफ 5। एक साइड कितने प्लेयर्स होते हैं, 1 साइड की बात कर रहा है, ये 7 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं, चेस में देखो ये चेस होता है, तो एक व्यक्ति यहाँ बैठता है और एक यहाँ बैठता है, तो 1 साइड हमारा एक ही होता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पे 6 होना चाहिए 5 के रिप्लेसमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट हम बताते हैं ऑड वन आउट, वापिस निकालिए। देखो कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गंगा। कुछ वर्ड बेस्ड करेंगे, सबसे पहले हम वर्ड बेस्ड कर रहे हैं, फिर हम लेटर बेस्ड करेंगे, फिर नंबर बेस्ड करेंगे हम। अब देखो बेटा जो ये कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी है ये हमारे अरेबियन सी में गिरती है, अरब खाड़ी, अरब सागर में गिरती है, तो ये हमारा ऑड हो गया। ये तीनों हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये हमारी अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो ये हमारा ऑड हो गया। नेक्स्ट में देखिए तापी, माही, साबरमती और पैनार। अब देखो बेटा ये तीनों हमारी क्या है, अरब सागर है की नदियां है, अरब सागर की, लेकिन ये हमारी बे ऑफ बंगाल की नदी है, ठीक है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ये वाला। देखो बेटा वर्ड बेस्ड में आपको पूरी जीके की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं एसएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखो केन्या, जिम्बाब्वे, सूडान और बेल्जियम। अब देखो बेटा ये तीनों आपकी क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है, ये तीनों आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है, और ये आपकी क्या है, यूरोपियन कंट्री है, ये आपकी यूरोपियन कंट्री है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, 4 ऑप्शन डिफरेंट हो गया। ये अफ्रीकन कंट्रीज है और ये यूरोपियन कंट्री है, तो डिफरेंट कौन सा हो गया, 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा शुक्र एक प्लैनेट है, वेनस एक प्लैनेट है, मून एक सैटेलाइट है, सन एक स्टार है। तो जो जुपिटर है वो ब्लैक होल है क्या, नहीं, वो भी क्या है बेटा, एक प्लैनेट है। क्या है हमारा, ये प्लैनेट है। आंसर कौन सा डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट हो गया, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, ग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट होना चाहिए ब्लैक होल की जगह। चलिए नेक्स्ट में बनाइए। अब देखो बेटा हमने कुछ वर्ड बेस्ड आपके सामने रखे थे, अब हम कुछ रखते हैं आपके सामने नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड कौन कौन सी कंडीशंस आपकी आ सकती है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बेटा 9, 5, 14 में से 2 गए तो 12 बन रहा है, 8 दूनी 16 में से 13 गए तो 3 बन रहा है, 13 दूना 26 में से 1 गए तो यहाँ क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, गलत हो गया मेरा।
12 को 2 से डिवाइड किया, 6 में 5 गए तो 6 5 प्लस 5 11, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अब देखो बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से इंसान सही नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें लॉजिक कुछ ऐसा है। आप देखेंगे तो ये यहाँ पे देखो, ये क्या हो सकता है? 4 का क्यूब हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है। दो चीजें हो सकती है ना, ये 1 का क्यूब भी हो सकता है और 1 का स्क्वायर भी हो सकता है। अब देखो बेटा ये हमारे पास में 9 का क्यूब बन रहा है और 27 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये 512 केवल 8 का क्यूब बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? मतलब इनमें तीनों में क्या है? स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर आप ये अप्लाई करोगे तो ये तो कहीं नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये तीनों स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये क्यूब बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा 512। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से 143 से 64 बनाने हैं। क्या लॉजिक लगाया? 1 + 4 + 3 कितना होगा बेटा? 8। अगर 8 का स्क्वायर निकाले तो कितना बन रहा है? 64 बन रहा है। दूसरी में अप्लाई करो, 2 3 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 बन रहा है, ये भी बन रहा है। 7 8 9 8 17 का स्क्वायर 289, तो ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। ये 12 का स्क्वायर होना चाहिए 144, जबकि यहाँ कितना है? 169 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो इसमें ऐसे आते बेटा, ओड वन आउट ही निकालने होते हैं आपको। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? अगर मैं देखती हूँ तो 4 का स्क्वायर हो रहा है और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 48। दूसरे में अप्लाई करो, 6 का स्क्वायर मिल रहा है, 8 का स्क्वायर मिल रहा है, 12 का स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अगर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 90 आता है क्या? नहीं आता। 64 को 3 से करती हूँ तो आता है क्या? नहीं आता। यहाँ पे भी नहीं आता है। मतलब अगर मैं 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 90। सेम अगर मैं 64 को 2.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 160। सेम अगर मैं 144 को 2.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 360। मतलब मुझे पता चल गया तीनों में 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें 3 से। और कौन सा हो गया? ये वाला और हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपके सामने। अब देखो बेटा ये क्या है? ये मेरे पास में 35 का स्क्वायर है, ये मेरे पास में 21 का स्क्वायर है, ये मेरे पास में 28 का स्क्वायर है और ये मेरे पास में 33 का स्क्वायर है। मतलब ये तीनों ओड नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 784। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके रेल में हो चाहे एसएससी हो। अब देखो बेटा कुछ लेटर बेस्ड करते हैं, नंबर बेस्ड हमने करनी है। देखो यहाँ पे F का अपोजिट है, G का अपोजिट है, K का अपोजिट है, L का अपोजिट है। अपोजिट चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वाला मेरा अपोजिट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे लेटर्स का अपोजिट है बेटा। ठीक है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट चल रहा था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे के की, अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? के की प्लेस वैल्यू होती है 9, के की होती है 9 नहीं 11, और क्यू की होती है 17। कितना डिफरेंस है? 6 का। बी की होती है 4, जे की होती है 10, कितना डिफरेंस आया? 6। एस की होती है 19, जेड की होती है 26, कितना डिफरेंस आया बेटा? 7। यहाँ पे आर की होती है 18, 24, कितना डिफरेंस आया? 6। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है आपका? इसमें आपका हो रहा है, देखो अगर यहाँ देखा जाए,
डिफरेंट देखो, ए के बाद बी सी आर एस टी एन ओ पी एच आई जे हो रहा है, एफ के बाद जी जी एच आई जे 4 नंबर पे आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए 4 पे आ रहा है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू आना चाहिए था यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा हमारा। ये ऐसे क्वेश्चन तो बेटा आपके बैंक में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओड वन आउट में एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके, सिंपल ही था। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें निकालिए, देखो अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इन सबकी प्लेस वैल्यू का सम, जैसे ओ का कितना है, ओ मेरा होता है 14, ओ 15 होता है, आर कितना होता है 18, ए होता है 1 और डी होता है 4। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 38 आएगा, ठीक है। 8 5 13 14 14 38, ये भी 38 आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू का सम भी 38 आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू का सम भी 38 आएगा, तो इसका हमारा 38 नहीं आएगा, तो ओड हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो बेटा हमारी लाइव क्लास भी चलती है 10:30 बजे मॉर्निंग में आती है, अगर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे, और इवनिंग में 4:30 बजे आती है। मॉर्निंग में रीजनिंग पढ़ाते हैं और इवनिंग में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हम, ठीक है। मैथ हमारा इवनिंग में चलता है, रीजनिंग हमारा मॉर्निंग में चलता है, ठीक है। देखो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक कुछ हमने क्लासिफिकेशन के आपके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।